अब हम लोग 6.1 चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है कि इन द फिगर, मतलब कि इस फिगर में लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, एक लाइन एक्स वाई है और एक एम एन है, इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब कि जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है कि इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये पी एक मतलब कि सो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, मतलब कि एक्स वाई लाइन पे, तो पी ओ वाई क्या है, एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एंड ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3 दिया है, मतलब कि ए रेशियो बी, ए मतलब क्या है, ये एंगल है, और बी मतलब कि ये एंगल है। इसका रेशियो दे दिया है 2:3 और कह रहा है फाइंड एंगल सी निकालने के लिए। तो चलिए इसको देखिए कैसे हम फाइंड सी मतलब कि निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है वो पूरे का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पे रेशियो जो दिया हुआ है ए रेशियो बी 2:3, इसको एक्स मान लेते, लेट ए बराबर 2x एंड बी बराबर 3x, ठीक है मान ली। और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे पूरे एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है, यही एंगल ए जो कि रेशियो में दिया हुआ था। एंगल ए बराबर कितना दिया है, 2x दिया है, तो यहाँ पे हम 2x पुट कर देंगे। बी बराबर कितना, हम एंगल बी बराबर कितना है, 3x है, तो 3x पुट कर देंगे। पी ओ वाई कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर 180। अब 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इधर 180, 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 90 गया तो 90 बाई ये नीचे में 5 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा 5 8 जा 40। तो x बराबर क्या निकल गया, यहाँ पे 80 निकल गया, ठीक है। x बराबर 80 निकल गया, तो यहाँ से हमको एंगल ए और एंगल बी मतलब कि फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे एंगल ए बराबर कितना है, 2x है, तो 2 और x हम कितना निकाले हुए थे, 18, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 2 जा 36 डिग्री निकल गया। और एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। एंगल बी मतलब कितना है 3x है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री, तो एंगल बी भी निकल गया, एंगल ए और एंगल बी निकल गया। और हमको क्या फाइंड करना था, एंगल सी फाइंड करना था। तो एंगल बी निकल गया तो हमको क्या निकलेगा, एंगल सी भी निकल जाएगा। कैसे, एम एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे हम अभी ये बताए थे कि सबका मतलब सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी मतलब कि एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, कहे कि ये एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और बी और सी एक क्या होता है, इस पर एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर से भी 180 डिग्री हो जाए, एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर से एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो गया, 180 हो गया। तो एंगल बी हम लोग कितना अभी निकाले हुए थे, 54 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी की जगह पे हम क्या कर देंगे, 54 पुट कर देंगे। और हमको एंगल सी फाइंड करना था, तो बराबर 180। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 और 54 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -54। तो 180 में से 50 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 7 में से हो जाएगा तो 2, ये क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पे एंगल सी बराबर क्या जाएगा, 126 डिग्री आंसर। यही एंगल सी यहाँ पे फाइंड करना था। ये कितना निकल गया, 126 डिग्री।